हेलो गाइस। पिछले टर्म पे मैं हिट के बारे में आपको बताया था कि स्पेसिफिक हिट क्या होता है, लेटेंट हिट क्या होता है, ऊष्मागतिकी क्या होता है, वो सब चीज़ हमने डिस्कशन किया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा का स्थानांतरण किस किस मेथड के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिट है। जो पहला यहाँ पे दिया है चालन, क्या दिया है? चालन। यहाँ पे आपको बताया जाए कि चालन जो होता है यह किस में होता है? धातुओं में होता है। किस में होता है? धातु में होता है। और दूसरी चीज, एक कोण दूसरे कण से टकराता रहता है। जो एक कण होता है यह दूसरे कण से टकराते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है। जैसे चालन जो होगा वह आपका किस पे होगा? मेटल पे होगा। किस पे होगा? मेटल। और आपको पता होगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट में आपका धातु को अलग, अधातु को अलग, उपधातु को अलग क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। तो यहाँ पर आप धातु को समझते हुए कंडक्शन को आप समझेंगे कि चालन होता क्या है। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कोई अंक ले लीजिए। ठीक है, कोई अंक ले लीजिए। यह मैं आपको एकदम इजी मेथड से समझाऊंगा कि चालन होता क्या है। ठीक है ना। तो चालन के लिए हमको एक बड़े से छड़ का यूज करना पड़ेगा। जो मान लीजिए कि एक बड़ा सा लोहा है। ठीक है ना, बड़ा सा कोई लोहा हो। ठीक है, बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं। इमेजिन कर लीजिए कि एक बड़ा सा राड है। ठीक है ना, उस राड में अगर एक पार्ट को गर्म करेंगे, ठीक है, तो उसका दूसरा पार्ट भी गर्म होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते एटलीस्ट लास्ट में आपका जाएगा। फर्स्ट पार्ट को अगर एक छोरे को आप हिट देते हो तो उसके लास्ट छोरे में जाते जाते उसकी एनर्जी में कुछ डीके होगा, कुछ कमी होगी। अर्थात अगर यहाँ पर हिट करते हैं तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, और लास्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम सबसे कम होगा। यहाँ से सेकेंड मॉलिक्यूलर, ऐसे बड़े राड में अगर मैं देखूं तो बड़े से राड को इस पार्ट को गर्म करूं तो धीरे 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 आते 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 एटलीस्ट लास्ट तक आएगा तो कुछ इसकी एनर्जी में ह्रास होगा। हीट में कोई डीके होगा, कमी होगी। तो यह संवहन होता है। और संवहन को कहते हैं एकदम कोढ़िया विधि। क्या विधि? कोढ़िया विधि। मतलब बहुत लुसुर लुसुर चलेगा। क्या चलेगा? धीरे धीरे चलेगा। ठीक है ना, एकदम आराम आराम से चलेगा संवहन में। ठीक है ना। और संवहन में अगर किसी इसमें माध्यम के कण के मान लीजिए इसमें हम हटा दें, ठीक है, तो धारा यहीं पे रुक जाएगी। टेम्परेचर इसके आगे जा ही नहीं पाएगा। जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर पुनः आपको अगेन किसी धातु को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यह संवहन का प्रोसेस हुआ। अब मैं बात करता हूँ, उच्चालन की बात हुई। अब मैं बात करता हूँ संवहन की। किसकी बात? संवहन की। तो संवहन क्या होता है? तो संवहन को समझिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये संवहन फर्स्ट पे न जाकर इस पर चला गया, इस पर चला गया, ऐसे ऐसे, यानी बीच में कुछ कण को हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना। संवहन के लिए बीच में हम कुछ कण को छोड़ सकते हैं। जैसे आप उस धातु की बात हो रही है, लेकिन ये जो होगा तो यह आपका द्रव में होगा एंड गैस में होगा। किसमें होगा? द्रव में भी होगा और ये गैस में भी होगा। संवहन यानी संवहन का जो कण होगा या बीच वाले पार्ट को अगर हम छोड़ दें, ये जो लोहा मैं समझा रहा था, अब लोहा के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यू चाहिए था। यानी एक के बाद एक गर्म होगा, एक गर्म होगा, एक गर्म होगा, ऐसे गर्म गर्म होते होते एटलीस्ट लास्ट तक जाएगा और कुछ ठंडा हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर आपका कुछ पार्ट को हम छोड़ दें, अगर फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, सेकेंड पार्ट को छोड़ दें, तो बीच में डीके जो हो रही है यह इधर वाला। अब यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला जो पार्ट होगा यह चालन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चालन कहलाएगा। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? संवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संवहन कहलाएगा। इतनी बातें आपको समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है। तो आगे एक चीज और ध्यान रखिए, आप
विकिरण। क्या होता है? विकिरण। जो विकिरण होता है ना, यह फास्ट में होता है। किस में होता है? फास्ट में होता है। आई मीन ये डायरेक्टली यहाँ पहुंचा देगा। क्या होगा? रेडिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे अधिक ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे अधिक किस में होगा, तो आपको बताना पड़ेगा रेडिएशन में। ठीक है ना, जैसे अब इसमें बीच की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर सन रे को देख रहे हो, सन से जो प्रकाश आई मीन हीट आता है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पे पड़ जाता है, बीच में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो किसमें होता है? विकिरण में होता है। सबसे कम किसमें होता है? तो चालन में होता है। उसके बाद संवहन में होता है। उसके बाद विकिरण में होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? बोलिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने बोला द्रव का, ठीक है ना, उसके बाद गैस की बात किया, तो यहाँ पर जब हम द्रव को हीट करते हैं, मान लीजिए यह कोई पात्र है। क्या है? पात्र है। और इस पात्र में अगर यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी है, इसको जब हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, जब इस पर टेम्परेचर देंगे तो पहले नीचे के पार्ट खोलेगा। ठीक है ना, नीचे के पार्ट क्या होगा? खोलेगा। और खोलते हुए ये नहीं कि बीच के पार्ट को हीट करेगा, बीच के पार्ट को हीट नहीं करेगा, ये इसी में बौखलाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा? इससे बहुत सारा डिस्टर्ब करेगा। नीचे वाला जो पानी के कण होंगे ऊपर ले जाकर फेंकेगा। आप देखते होगे जब पानी को हीट करते होगे तो उस पानी में कुछ बुलबुलाहट की आवाज आती होगी, दिखाई देते होगे आप लोगों को। तो क्या होता है, जब पानी हीट होता है तो पानी किनारे से उठते उठते ऊपर जाता है। ठीक है ना, ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, और वो पानी के कण पुनः नीचे जाता है और संवहन विधि द्वारा बीच में भी क्या होता है? वह हीट होने लगता है। ठीक है, तो यह मॉलिक्यूलर की बात हो गई। और रही बात गैस की, तो गैस में भी आपका चालन, संवहन आई मीन ऊष्मा प्रोड्यूस होता है। कैसे? आप देखे होंगे गर्मियों के सीजन में जब हवाएं चलती हैं और धूप होता है तो उसमें क्या होता है? आपको पता, कहते होंगे कि लू लग गया है। क्या हो गया? लू लग गया। आई मीन वह जो गैस होती है वह भी धीरे धीरे हीट होने लगती है ना। तो यह आपका क्या हुआ? संवहन का प्रोसेस हुआ, विकिरण का प्रोसेस हुआ, और वाष्पन आप समझ सकते हो। वाष्पन के बारे में आप देखे होंगे कि जब हम पानी को हीट करते हैं, ठीक है, तो पानी को हीट करते हैं तो उसमें से जो जल के कण टकराकर आई मीन गर्म होके ऊपर वाष्प बन के उड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? उड़ने लगते हैं। आप जब खाना बनाते हो तो उस पर मान लीजिए कुकर है, तो कुकर जब सीटी देती है तो वह क्या होता है? अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से वह गैस से बन के बाहर निकलने लगता है। क्योंकि गैस क्या है? या उसमें जल वाष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल वाष्प पाए जाते हैं। तो यह वाष्पन हुआ। और यह अभिवहन क्या कहलाता है? तो अभिवहन दो तरह से आप देखे होंगे। ठीक है, एक तो अभिवहन का मतलब ये होता है कि आप अभी गैस समझाया, उसके बाद ठंडियों के दिनों में जो कुहरा नहीं बन जाता है, कुहरा बन जाता है। ठीक है ना, कुहरा जैसे नीचे नीचे चलने लगता है, वो ऊपर नहीं, वो नीचे नीचे कुहरा चलने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को अगला चीज दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यह चीज आपका पूरा कंप्लीट हुआ। चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन, अभिवहन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे अधिक किसमें होता है और सबसे कम किसमें होता है। तो यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है सबसे कम चालन विधि से, उसके बाद उससे संवहन विधि, और सबसे अधिक विकिरण के द्वारा। यह आपका पूरा हीट आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के बारे में आप समझ गए होंगे। ओके गाइस।